जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे वन वन ऑन टू, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। बट आज की वीडियो में हम क्या करेंगे ना कि हम कैसे प्रूव करते हैं कि कोई हमारे पास वन वन, कोई फंक्शन हमारे पास वन वन है कि ऑन टू है, कैसे प्रूव करते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आपकी अगली वाली प्रॉपर्टी में यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो वन वन की बात करें तो इतना हमें पता है वन वन क्या होता है। डोमेन का कोई एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ अरेंज होता है, उसको हम बोलते हैं वन वन, ठीक है। ये मैंने क्या लिया है, बेसिकली हमारे पास ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, उस सब ग्रुप में हम ग्रुप का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोसेट। ऐसे ही हमारे पास सब ग्रुप के बहुत सारे कोसेट्स होते हैं, मैंने दो कोसेट्स लिए हैं, ठीक है ना। कोसेट में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक सेट टाइप का ही होता है ना। तो मैंने क्या किया है, दो कोसेट्स लिए, एक ये वाला लिया है, एक ये वाला लिया है, ठीक है। तो एक फंक्शन डिफाइंड किया है HA टू HB, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, H1A, H2A, H3A। और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, H1B, H2B, H3B। उसी तरह से अगर कोई और कोसेट लेता है, जैसे HC ले लेते, तो हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होते, H1C, H2C, H3C, इस टाइप के एलिमेंट्स होते, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये मैंने क्या ले रखा है, ठीक है ना। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि आप प्रूव करो, ये जो हमने फंक्शन लिया है, जो इस कोसेट से इस कोसेट को डिफाइंड है, ये हमारे पास वन वन है, तो आप कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। तो उसके हमारे पास क्या होते हैं, 3 स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, प्रूव करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमने क्या करना है, दो दो एलिमेंट्स लेने, डोमेन के दो और कोडोमेन के दो। क्यों लेने बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, डोमेन के दो एलिमेंट ले लिए एक्स वाई, और इनकी जो इमेजेस है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, मतलब इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, ठीक है। ओके, ये हमने ले रखा है। अच्छा, अब बात मान लो, ये दोनों एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाते हैं, अगर ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, अगर हम इसको बराबर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे H1A, H1A, H2A, H2A, और ये दोनों बराबर है, तो मैं कोई भी एक एलिमेंट लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया H1A, ठीक है। तो दोनों की इमेज इधर को आएगी, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, हर एक डोमेन के एलिमेंट को किसी ना किसी कोडोमेन के साथ अरेंज होना ही पड़ता है, तब वो फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे दो हमारे पास एलिमेंट्स है, दोनों को राइट हैंड साइड में तो जाना ही पड़ेगा। अब आगे तो एक ही एलिमेंट है, तो ये हो गया हमारे पास टू वन। फंक्शन तो अभी भी है ना, पर ये क्या हो गया, टू वन। पर अगर इसको वन वन बनना है ना, तो ये दोनों भी बराबर होने पड़ेंगे। देखो बेसिकली ये क्या है, एक्स इसकी इमेज ये है, ये क्या है, वाई इसकी इमेज ये है। हम बोल रहे हैं ये दोनों एलिमेंट बराबर है, तो ये वाले एलिमेंट भी बराबर ही होने पड़ेंगे, तब हम इसको बोलेंगे वन वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी क्या है, टू वन है, बट अगर हमने इन दोनों को बराबर लिया है, तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे। इस तरह से हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास कोई वन वन है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हमने गिवन क्या लिया कि ये दोनों बराबर है, तो लेट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब हमें प्रूव करना है कि एक्स इक्वल टू वाई के बराबर अगर है, मतलब ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो वन वन, ठीक है ना। अगर ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी एक इमेज इसकी एक इमेज, तो वन वन अभी भी है। पर अगर ये बराबर हो जाते तो यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास वन वन है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। जब हम एक्स इक्वल टू वाई को प्रूव कर लेते हैं, तो वही हमारे पास प्रूफ हो जाता है वन वन का, ठीक है। तो किस तरह से एक फंक्शन को हम वन वन प्रूव करते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऑन टू को हम कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा, ऑन टू क्या होता है, जब हमारे पास फंक्शन में जो कोडोमेन होती है, उसके सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कोडोमेन जब रेंज के बराबर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑन टू। तो हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम किसी तरह से रिलेशन फाइंड आउट कर ले कि हमारे पास हर डोमेन के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई कोडोमेन का एलिमेंट है, या फिर हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए कोई डोमेन का एलिमेंट है, तो वहीं से हमारा प्रूव हो जाता है कि हमारे पास फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अच्छा, जैसे बात मान लो हमारे पास ये x है, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या है, H1A। तो जब इसको x को मैं फंक्शन में डालूंगा, तो हमारे पास कोडोमेन की वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जैसे x की वैल्यू क्या है, H1A, इसको मैंने फंक्शन में डाला, तो f ऑफ H1A की वैल्यू क्या आ गई, H1B आ गई। इसको मैं नाम दे देता हूँ t। तो
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी ए के बराबर आ गया। मतलब हमारे पास हर एक एलिमेंट जो हम यहाँ डालेंगे उसके लिए कोई ना कोई कोडोमेन में हमारे पास एलिमेंट है। या इसको हम उल्टे तरीके से बोले कि यहाँ पे भी हम कोई भी एलिमेंट रखें तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई डोमेन का एलिमेंट है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम कोडोमेन को प्रूव करते हैं।